आप अपनी जिंदगी किसको सौंप रहे हैं, बस वही आपका भविष्य है। आप अपनी जिंदगी अपने हाथ में रखना चाहते हैं या किसको सौंपना चाहते हैं? आप अपनी जिंदगी की हर खुशी किसके अधीन करना चाहते हैं? आपकी हर वस्तु की निधि किसके अधीन करना चाहते हैं? जिसके अधीन करोगे वही तुम्हारे लिए सुखी कर पाएगा। यदि तुम कहते हो कि मेरी जिंदगी हवाओं के आश्रित रहे, सदा मुझे ऑक्सीजन मिलती रहे, तो आपकी जिंदगी ऑक्सीजन पे ही चलेगी। जिस दिन तुम्हारे फेफड़े ऑक्सीजन लेना बंद कर देंगे, मर जाओगे, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी ऑक्सीजन पर आश्रित है। तुमने भाव किया है मुझे जिंदगी भर ऑक्सीजन मिलती रहे, जिंदगी किसके हवाले कर दी? बस पराधीन हो गए। आएगी जिंदगी में वो दिन जब तुम ऑक्सीजन को तरसोगे। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मर जाओगे, मिल जाए तो जिंदा रह जाओगे। तुमने हवाले कर दिया अपनी जिंदगी कि बस कम से कम इस दुनिया की जमीन में एक प्लाट तो मेरे लिए होना चाहिए रहने का, बस रह जाओ। प्लाट मिल जाएगा तो जमींदार, नहीं मिला तो फुटपाथिया। फुटपाथिया जमीन की आश्रित तुम्हारी मलकियत, तुम्हारा सुख एक प्लाट है, तुम्हारा सुख एक मकान है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। महावीर ने यही तो कहा है, बेटा कभी तुम अपने एक मकान एक प्लाट के कारण अपने आप को सुखी मत करना। अपनी जिंदगी का सुख एक छोटे के प्लाट के अधीन मत करना। आप लोग कहते भाई बस महाराज एक छोटा सा प्लाट मिल जाए, छोटा सा बंगला मकान बन जाए, सुखी है। मत करना महानुभाव, बहुत खतरनाक चीज है। पराधीन हमने भाव कर दिया, एक प्लाट और मकान के अधीन हमने अपनी खुशी कर दी, खुशी कर दी। और पराधीन इतना खतरनाक होता है, उसको पता चल जाए कि इसकी खुशी मेरे अधीन है, वो नशा डालेगा। उसको मालूम चल जाए कि इनकी खुशी कब है, मेरे अधीन है, अब वो नचाएगा, अब बनाएगा तुम्हें फुटपाथिया वो। और रोते रहना, करम फूंकते रहना, मेरी क्या किस्मत है, एक प्लाट भी मेरे पास नहीं है, एक मकान भी मेरे पास नहीं है। मत करना रे महानुभाव, अपनी जिंदगी की खुशी कभी एक प्लाट और टुकड़े पे मत करना। मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है। स्वचतुष्टय की एक खोज की जैनाचार्यों ने, स्वचतुष्टय की एक खोज की, बहुत बड़ी खोज। कौन बनाता है ये महान आत्माएं, कौन बनाता है भगवान, कौन बनाता है शक्तियों को? मंत्र तो मुझे आज तक शास्त्रों में नहीं लिखा जिस मंत्र को फेरने से लोगों की शक्ति बढ़ जाती है। अपने आप शक्ति, आत्मा की शक्तियां कैसे प्रकट होती हैं? मंत्रों से दूसरे की शक्ति हमारे काम आएगी, याचना करने से दूसरे की शक्ति हमारे काम आएगी, लेकिन हमारी शक्तियां नहीं। जब जब दूसरे की शक्तियां हमारी जिंदगी में काम करती हैं, तब तब हमारी खुद की शक्तियां त्रोहित हो जाती हैं। जब जब हम दूसरों की शक्तियों की अपेक्षा करते हैं, तब तब हमारी शक्तियां नाश को प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, तुम अपनी जिंदगी का सुख जमीन के आश्रित मत करना। इसलिए तुम जिंदगी में देख लो, मुनिराज के पास प्लाट है, बोलो, मकान है, और मैं खुश हूं तुमसे ज्यादा। अरे भाई, जिसके पास मकान नहीं हो, प्लाट नहीं हो, उसको कभी सुखी देखा ही नहीं। वो तो किस्मत फोड़ता दिखता है, मेरी क्या किस्मत, ये दुनिया में आया लेकिन एक प्लाट भी नहीं है, घर में बैठे हुए क्या चर्चाएं कर दी। महाराज आपका भगत होकर के भी, हाँ कह दो, वो तो जो कहना है तो कहना ही है। इतनी पूजा पाठ कर रहा हूँ, इसे कर रहा हूँ, आपका भगत होकर के भी अभी इतना भी नहीं है कि मेरे पास एक प्लाट हो। बहुत बड़ी भूल कर रहे महानुभाव।
अपनी जिंदगी एक टुकड़े के पृथ्वी के अधीन हो जाए अपनी सुखी नहीं। अपनी आत्मा पर विश्वास करो, हे आत्मन, मैं किसी पर पदार्थ के सद्भाव भाव में खुश नहीं रहूंगा, बस तू मेरे साथ है और मुझे यह ज्ञान होता रहे कि मैं आत्मा हूं, मेरा ज्ञान दर्शन मेरे साथ है और मेरी वस्तु मेरे पास है, इससे बड़ा सुख मुझे नहीं हो सकता है। तो जाओ, तुम्हें कोई सुख नहीं। हम लोग क्यों सुखी हैं? क्योंकि हमने कभी संकल्प ही नहीं किया कि एक प्लाट हो तब मैं सुखी रहूंगा, एक मकान हो सुखी, क्योंकि मैं तो स्वयं चतुष्टय से सुखी हूं। अब प्लाट हमें दुखी नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमने संकल्प ही नहीं किया, हमने जिंदगी पर को सौंपी ही नहीं, भावना भी नहीं की। हम लोग क्यों अंतराय उपवास में सुखी रहते हैं? क्योंकि हमने अपनी जिंदगी रोटियों को सौंपी नहीं है। मैं कभी कल कहा था ना, साधु कभी भाव नहीं करता रोटी मिल जाएगी तो ठीक, नहीं मिली तो तुम गड़बड़ करते हो, रोटी नहीं मिले तो रो पड़ोगे। अब रोटी कहेगी बेटा इसको रुलाओ, मजा आ रहा है क्योंकि रोटी मिलेगी नहीं और रोए बिना इस संसार को हंसती हुई जिंदगी अच्छी नहीं लगती, रोती हुई जिंदगी अच्छी लगती है। दूसरा रोता है, कर्म हंसता है, बोले मजा आ रहा है और रुलाओ, क्योंकि रोटी मिलते ही हंस जाएगा और नहीं मिली रो जाएगा। ज्ञानी कहता है सुन ले रे कर्म, मैं रोटियों का गुलाम नहीं हूं, रोटी मिलना मेरा सुख नहीं है, नहीं मिलेगी तो भी मैं उतनी सुखी रहूंगा जो मिलने वाले से ज्यादा रहूंगा। अब रोटी कहती है इसको कोई दुखी कर ही नहीं सकता। अब उसकी शक्ति इतनी जाग जाएगी, इतनी जाग जाएगी कि रोटी नहीं मिलेगा तो भी उसके चेहरे पर उदासी नहीं आएगी। अभाव में कैसे इनके कर्म नहीं रुला पाए? शेर नहीं खा रही है, आग लगी है, टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं, इनको दुख नहीं हो रहा है? यहां तो मच्छर काट जाए तो प्राण निकल जाते, थोड़ा सा कांटा लग जाए तो छींक निकल जाती। ओहो, कैसे उनके अशुभ कर्म, इतना अशुभ कर्म उदय में आ रहा, शेरनी मांस लौंच लौंच कर खा रही है, फिर भी चीख नहीं निकली। क्यों? आदमी वो भी हैं, चेतन वो भी हैं, कुछ नहीं महानुभाव। उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति में अपनी जिंदगी का सुख कर्मों को नहीं सौंपा कि पुण्य कर्म मुझे सुखी कर देगा। संसारी व्यक्ति क्या कहते हैं? हे भगवान, पुण्य का उदय बना रहे तो कृपा हो जाएगी। यानी तुम्हारा सुख किसके अधीन हो गया? पुण्य के अधीन हो गया। ये पुण्य तुम्हें नचा डालेगा, क्योंकि पुण्य को पता चल गया कि मेरे उदय के बिना ये सुखी रहेगा नहीं। वो नचाएगा, वो रुलाएगा, वो तरसाएगा, क्योंकि उसको मालूम चल गया कि तुम्हारा सुख मेरे अधीन है। जैन दर्शन कहता है नहीं, इसलिए वृत्ति को सबसे पहले कहा तू अपनी तेरी जिंदगी, तेरा सुख कहीं पुण्य के अधीन तो नहीं है? तो कहीं पुण्य कमाने के लिए तो मुनि नहीं बना है तो जा, मैं तुझे सुखी नहीं कर सकता। जैन दर्शन एक सबसे बड़ी पूज्यवर कुंद स्वामी का खोज है। तुम्हारा सुख किस में है, बस इतना सा जवाब चाहिए। तुम दुखी हो? बोले हाँ। किससे दुखी हो? तुम्हें सुख चाहिए? हाँ। तुम्हें सुख किससे मिलेगा? नाम बताओ।